हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्ल मार्क्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है कार्ल मार्क्स ने इंडिविजुअल पे उनकी जो थ्योरी थी उसमें उनका क्या कहना था वो देखते हैं। तो मैन क्या है, डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फाइड क्यों है वो? क्योंकि जो उसकी क्रिएटिविटी होती है वो क्रिएटिविटी सोसाइटी द्वारा खत्म कर दी जाती है। ठीक है। सोसाइटी किल द क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी रन थ्रू ओन सोसाइटी ऑर्डर। अब इसके वजह से क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो डांसर बनना चाहता है। उसके फादर है, वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर आईआईटीज इसकी प्रिपरेशन करने बोल रहे हैं। ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में अगर ये सब चीज़ें तुम कर रहे हो तो ठीक है, अगर ये सब चीज़ें तुम नहीं कर रहे हो तो ठीक नहीं है, इसलिए वो उस पर प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है। तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, वो अच्छा डांस कर सकता है या अच्छा सिंगिंग कर सकता है, वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, जिसके वजह से वो क्या फील करता है, एलिनेटेड फील करता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो बच्चा एलिनेटेड फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है? मैं सोसाइटी से अलग हूँ, डिटैच फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से वो डिटैच हो जाता है। ठीक है। तो ये है कार्ल मार्क्स का इंडिविजुअल पे कहना। बट उन्होंने जो पुरानी थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपना ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? कार्ल मार्क्स कॉन्ट्राडिक्ट इट्स ओन स्टेटमेंट। डायलेक्टल मटेरियलिज्म जो था उसमें आपने कहा था कि जब भी कोई दो अपोजिट फोर्स मतलब टकराते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो एलिनेटेड फील करेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, क्यों ये ऐसा हो रहा है? आपने क्या कहा था कि एक तरफ है कैपिटलिस्ट, ठीक है, दूसरे तरफ कौन है? दूसरे तरफ है वर्कर। अब क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अब आप लेकिन कह रहे हैं कि ये वर्कर एलिनेटेड फील करेगा। ठीक है। अभी एलिनेशन की अब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि वर्कर क्या फील कर रहा है, एलिनेटेड फील कर रहा है। तो आपका स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। या तो दो अपोजिट फोर्स के मिलने से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, या तो एलिनेशन फील होगा। दोनों में से कोई एक बात सही होनी चाहिए। इसीलिए इनका एक स्टेटमेंट ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि टू अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस समथिंग, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वर्कर एलिनेटेड फील करेगा। तो दोनों में से एक सही होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिनेशन पे कार्ल मार्क्स का क्या कहना है? एलिनेशन का मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट, डिससेटिस्फाइड या इंट्रैचमेंट। ठीक है, तीनों ही है। वर्कर गेट फील एलिनेटेड व्हेन कैपिटलिस्ट बॉट चीप लेबर, यानी जो मालिक है वो कुछ ना कुछ हमसे काम करवा रहा है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करवा रहा है, प्रोडक्ट बनवा रहा है, और उसके बदले में जो वेजेस या सैलरी हमें मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। ठीक है। वर्कर प्रोड्यूसेस टू मेक कैपिटलिस्ट मोर रिच, यानी ये जो वर्कर्स हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं किसको रिच बनाने में? कैपिटलिस्ट को रिच बनाने में। ऐसा नहीं है वो अर्न नहीं कर रहे, अर्न कर रहे हैं लेकिन बहुत कम अर्न कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रख ले रहे हैं। ठीक है। तो वेजेस इनको क्या मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है। बेसिक नीड जो उनकी अपनी है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और इसी के वजह से वो एलिनेटेड फील करते हैं। वर्कर डिडेंट कंसिडर हिम एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मतलब अपना जैसा नहीं समझता है, बस समझता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे को पैसे मिलते हैं, बात खत्म। और आज आप देख ही रहे हैं इतना जो स्विचिंग होता है वो इस वजह से ही हो रहा है। जिसको जहाँ अच्छा मौका मिलता है, अच्छे पैसे मिलते हैं, वो जगह छोड़ के जाता है। प्राइवेट में क्योंकि रूल ही यही चलता है, हायर एंड फायर। ठीक है। तो इस वजह से आगे देखते हैं। एलिनेशन के टाइप्स क्या दिए? पहला है एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस। ठीक है ना, यानी जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि 8 बजे ड्यूटी जानी है, जाके सिस्टम पे बैठना है, लॉगिन करना है, फिर ये काम करना है। तो वर्कर कैनॉट चेंज प्रोसेस, वर्कर कुछ चेंज नहीं कर सकता है। उसके पास क्या क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, स्किल है, वो कोई चेंज लाएगा नहीं। इसीलिए उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको जो बोला गया है आप उतना ही करें। ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो स्कूल में गए हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए, उसके बाहर मत जाइए, कोई अदर एग्जाम्पल्स मत दीजिए या कुछ भी ऐसा, समझ रहे हो ना? तो उससे ही उनकी क्या होती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और वो एलिनेटेड फील करने लगते हैं। ठीक है। एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे
मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां कार प्रोड्यूस होता है, तो वर्कर हैज टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हाट ही हैड बीन प्रोड्यूस। यानी कि कार तो मैं नहीं बनाई है, ये एग्जांपल दो जगह लागू होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो एक तो ये होता है कि मैं इतना कमा ही नहीं रहा हूं कि कार खरीद पाऊं, और बनाई मैंने ही है, तो इस वजह से उसे प्रोडक्ट से भी क्या होने लगता है, एलिनेशन फील होने लगता है कि कार मैं बनाया हूं, सारा मेहनत मेरा है, डिजाइन मेरा है, लेकिन मैं इस कार को परचेस करने का जो कैपेसिटी होता है, परचेजिंग पावर होता है, वही मेरे पास नहीं है। दूसरा ये एग्जाम्पल कभी कभी, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, वो मान लीजिए वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब उस मान लो 200 केजी उसने वीट प्रोड्यूस किया है, उसको उसने जाके मार्केट में बेच दिया। मार्केट से उसे कितना मिला, हर केजी का 20 रुपया, ठीक है। एक सेकेंड, 20 रुपये पर केजी उसको मिला है। अब 20 रुपये पर केजी मिला, मान लो किसी वजह से उसने घर के लिए भी बचा के रखा था, कभी कम पड़ गए। अब जब वो मार्केट में जाता है इसी चीज को खरीदने, तो पता चलता है कि 40 रुपये पर केजी है वीट। तो उसे ही लगता है कि यार मैं जब बेच रहा था तो इतने में सस्ते में बिका, आज कंज्यूमर्स जो खरीद रहे हैं वो 40 रुपये में खरीद रहे हैं। तो उसको थोड़ा फील होता है कि जब मुझे ही ये प्रोडक्ट खरीदना है तो मुझे इतना महंगे पे मिल रहा है, लेकिन जब मुझे इससे प्रॉफिट कमाना रहता है तो मुझे बहुत कम पैसा मिलता है। तो ये चीज इसमें भी देखा जाता है। एलिनेशन फ्रॉम फॉलो को वर्कर, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत जगह ये होता भी है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, खास तौर पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इतना वर्कलोड कभी कभी ज्यादा रहता है ना कि बगल में कौन बैठा है आप उसका नाम तक नहीं जानते, या बगल में जो बैठा है वो कब जॉब छोड़ेगा, दूसरे जगह चल जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ठीक है सर, बाय सर, अब मेरा जाने का समय हो गया सर, फाइल कंप्लीट हो गई सर, बस इतना ही। तो इमोशन बिहेवियर इसका कोई यूज नहीं है। वर्कर्स इसलिए एलिनेटेड फील करते हैं, ठीक है ना, अपने पार्टनर्स या जो भी उनके कलीग्स होते हैं उनसे। एलिनेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोर वर्क नो फूड, या फिर बहुत जगह जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे तो बहुत जगह पे सुविधाएं जो होती है वो अच्छी नहीं होती, कोई फूड नहीं, कोई कैंटीन नहीं, पानी का जो पीने का पानी है वो अच्छा नहीं। जो देखोगे कि जो हाईयर पोजीशन पे रहते हैं उनके पास वो फिल्टर वाला पानी लगा है, आपको वो नल का पानी पीना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्रिटिक व्यू ऑन एलिनेशन, यानी क्रिटिक्स क्या कहते हैं, तो उनका कहना है कि काफी नैरो अप्रोच है, ठीक है। और ये जो आपका डायलेक्टल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि दो अपोजिट चीजें आएंगी और प्रोड्यूस करेंगी, और दूसरा आप कह रहे हैं कि अपने खुद ही जो स्टेटमेंट दिया उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एलिनेशन होगा। यानी एक तरफ आपने कहा था कि कैपिटलिस्ट वर्कर आ रहे हैं तो कुछ प्रोड्यूस होगा, और आप कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट और वर्कर आ रहे हैं तो वो एलिनेटेड फील कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें सही कैसे हो सकती हैं। सब्जेक्टिविटी को इग्नोर किया गया है, टैलेंट को इग्नोर किया गया है, स्किल को इग्नोर किया गया है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे सब, और ये भी कह सकते हैं इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब है कार्ल मार्क्स ऑन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे इनका क्या कहना है, तो ये भी प्योरली इकोनॉमिक ही फैक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। एक है बुर्गियोसिस, एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा हो गया वर्कर का पार्ट। ये जो बीच का पार्ट है ना, कभी कभी आप देखते हैं कि कोई वर्कर होता है, अच्छा काम करता है, तो वो थोड़ा ऊपर चल जाता है। जैसे कैसे हमारे में होता है, एक लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है और अपर क्लास है। तो लोअर उठता है तो मिडिल क्लास में आ जाता है, अगर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया तो वापस लोअर क्लास में चल जाता है। तो ये जो बीच का बना हुआ है ना, वो वही है कि अपने आप फिर से ये प्रोलिटेरिएट में चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर सस्टेन कर पाए तो ठीक है, नहीं तो वापस ये वर्कर क्लास में ही चले जाते हैं। या मान लो कोई वर्कर है, एक छोटा मोटा अच्छा पैसा कमाया, छोटा मोटा बिजनेस किया, तो वो भी मालिक हो गया है, अब वो काम करवाएगा दूसरों से, बट उसका बिजनेस नहीं चला तो वो वापस जाके उसको वर्कर का वाला काम करना पड़ेगा। ये चीज है। तो ये हम ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हैं कि क्लास की इन्होंने दो में बांटा, एक हैव्स एक हैव्स नॉट। एक जो है वो बॉस का ग्रुप है जो काम करवाता है, कैपिटलिस्ट है, ठीक है, कैपिटलिस्ट। और दूसरे हो गए हैव्स नॉट, जो ग्रुप है लेबर वाला काम करता है, वर्कर का काम करते हैं, ठीक है। अगर इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनको वेजेस कम मिलते हैं, तो ये फिर क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, लेबर यूनियन बनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे,
और सोशलिज्म की डिमांड करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा फास्ट में अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पीछे भी एक्सप्लेन की हैं, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब सुन चुके हैं आप बहुत बार। क्रिटिक व्यू ऑन थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वीवर का ऐसा कहना है कि प्रोटेस्ट ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि उनके बीच में कोई यूनिटी है नहीं। ठीक है, और पहले लेबर यूनियन होता था, अब धीरे धीरे यूनियन वाली भी जो चीज़ें हैं वो खत्म होते जा रही हैं। सब्जेक्टिविटी का पार्ट आपने नेग्लिजिबल रखा है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। क्लास को आपने नैरो अप्रोच से देखा है, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे, कि किसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, किसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रख रखा है उसको आपने कैपिटलिस्ट या हैव नॉट हैव कह दिया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास नहीं है उसको आपने वर्कर कह दिया है। तो आप सिर्फ पैसों के आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे देख रहे हैं, क्लास को आपने इकोनॉमिक आधार पे बांट रखा है। हॉलिस्टिक व्यू मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, छोटा सा था। इसके बाद हम डरकाइम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। एलेबरेट द टाइप ऑफ एलिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स व्यू एंड व्हाट आर इट्स क्रिटिक, क्रिटिक ने क्या कहा है वो बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से बताना है कि क्लास क्या है। एंड डिस्क्राइब क्लास कॉन्फ्लिक्ट विद इट्स क्रिटिक, तो जो क्लास में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वही हो गया कि एक जो वर्कर है वो एक्सप्लॉइटेड फील करेगा, वो प्रोटेस्ट करेगा, इस कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। और क्रिटिक का इस पे क्या कहना है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बाद बाकी आप ऐसे मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।